अब देखिए हमने अपना मॉडल तो इतना तैयार कर लिया है, बट अगर हम अपना टेबल को देखें तो ये हमें क्रिएट करना था, ठीक है। इसके लिए हमें इसके वुड टेक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें असाइन करना होगा। और जो इसके सामने वाले एलिमेंट हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपके वाइट सरफेस एलिमेंट के तौर पे आ रहे हैं। अच्छा, नीचे इसमें ऊपर तो ग्रूव दे नहीं रखा है, तो इसमें ग्रूव कहाँ दे रखा है, नीचे दे रखा है, ठीक है। तो हम भी अपने एलिमेंट में ग्रूव कहाँ देना होगा, हमें भी बॉटम में देना होगा। या हम ग्रूव ऊपर ही दे देते हैं, काम करते हैं। तो ग्रूव ऊपर देने के लिए हमने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने टेप टूल से यहाँ से मार्किंग ली 10 mm की, और डाउन में भी मार्किंग ले ली हमने 10 mm की। वी ग्रूव दे रहे हैं हम, और हमने लाइन कमांड ली, कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको पुश करके हटा दिया। देखिए कंपोनेंट का क्या फ़ायदा हुआ, एक में चेंज करा, बाकी में अपने आप चेंज हो गए। गाइड्स को डिलीट कर दिया मैंने। अब इसमें उल्टा हो गया होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके वापस से ग्रीन एक्सेस पर फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद हमने क्या करना है, मटेरियल इस पर असाइन करना स्टार्ट करना है। बट मटेरियल से पहले आप देखोगे तो इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी रखे हुए हैं। अगर हमें अपने प्रोडक्ट को फोटोरिस्टिक रेंडर अच्छा देना है, तो हमें इस तरीके के एलिमेंट डालने पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे वो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया, इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू लिया, ठीक है। और मैंने अपने इस व्यू को क्या किया, यहाँ से व्यू एनिमेशन एट सीन कर दिया हमने, ठीक है। हमने एट सीन कर दिया यहाँ से, ओके। अब इसमें प्रोडक्ट्स रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योस कॉस्मोस का यूज़ करेंगे। तो हम क्योस कॉस्मोस पे गए। क्योस कॉस्मोस में जैसे ही आप ओपन करोगे इसे, तो यहाँ पे ऑल एसेट्स आएंगे, यहाँ से आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, इसमें जाना आपको 3D मॉडल में। 3D मॉडल में अब आपको क्या चीज़ रखनी है, आप उसको सर्च भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सर्च एसेट का ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ से सर्च किया बुक, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बुक्स के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। आप यहाँ से कोई एलिमेंट रखना चाहते हो तो उसको रख सकते हो, ठीक है। आप इनमें से किसी को रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं, जैसे मैंने ये वाले एलिमेंट को पिक करके इधर रख दिया। अब इसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, कोई मसला नहीं है। अगर हम अपनी इमेज देखेंगे तो एक इसमें नीचे भी कुछ एलिमेंट रखा हुआ है, तो हम इस टाइप के एलिमेंट को रख सकते हैं नीचे बॉटम में। मैंने इसको लिया, इसको उठा के इधर रख दिया। और मैंने यहाँ से एसेसरीज, टेबल वेयर, ऑफिस एसेसरीज पे जाते हैं। ऑफिस एसेसरीज में तो ज़्यादा एलिमेंट्स हमें नहीं मिल रहा है इसमें, तो हम एसेसरीज में जाते हैं, टेबल वेयर पे, और इसमें देख लेते हैं कोई अगर हमें कंपोनेंट मिलता है अच्छा, अपने रेंडर को थोड़ा सा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए। डेकोरेशन में चलते हैं, मैट सीन रख दी, या तुमने रखी दिया।
मैं काफ़ी ढेर सारा एलिमेंट रख ले रहा हूँ। मैं एक इंटरेक्टिव प्रीव्यू देखूँगा, उसमें से जो हमारे रेंडर के साथ जाता हुआ अच्छा लगेगा हम उसी को रखेंगे, जो नहीं लगेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। और आप फ़ोटो फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टेबल के ऊपर हमारे कई फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह रखे होते हैं ना, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमने इसका यूज़ कर लिया। स्पेस पाते हैं सो मैंने यहाँ से पहले स्क्रीन 1 पे क्लिक किया। अब इंटरेक्टिव लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, पहले आपको वीरे पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ से रेंडर इंजन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास क्योंकि RTX ग्राफिक कार्ड है 3060 Ti, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। मैंने RTX मोड पे रखा। आप लोग के पास आई थिंक जहाँ तक का मुझे पता सबके पास नहीं है, तो आप लोग CPU बेस पे निकालेंगे। यहाँ से आप मटेरियल क्वालिटी बता सकते हैं। रेंडर क्वालिटी मैंने इसको हाई रखा है। डिनॉइज़र मैंने ऑन रखा है, वी-रे डिनॉइज़र रखा है, इसको हमने रैपिड कर दिया। देन रेंडर आउटपुट पे जाके सबसे पहला काम सेव फ्रेम ऑन किया। रेंडर रेजोल्यूशन हमने बताया 2000 का हमने दे दिया है। एंड इतना करने के बाद हमने इसको एक्सपेंड किया। वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट आपके ऊपर है, आपको ऑन करना है नहीं करना है। डिनॉइज़र हमने ऑन किया हुआ है। डिनॉइज़र को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आप क्या देना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग देना चाहते हैं, माइल्ड देना चाहते हैं, कस्टम देना चाहते हैं। और ये डिनॉइज़र जो है ये बाद में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपने करा तो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, हम इसको बाद में भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना रखते हैं हम। और इतना करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके एक इंटरेक्टिव पे प्ले किया। जब इंटरेक्टिव पे प्ले करेंगे तो हमें यहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट के रेंडर दिखा रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो आपको लगता है कि आपके टेबल के ऊपर टॉप एज अ टॉप अच्छा लगेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 2 एलिमेंट आ रहे हैं मैगज़ीन में, एक ये वाले आ रही है, एक ये आ रही है। ये वाले के साथ मैं जाऊँगा, मुझे इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है स्क्रीन पे। और ये कैंडल जो है ये इतना बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक नहीं दे रही, मैं इसको हटा दूंगा। ये भी हमारे इसको भी हटा देंगे, इसकी जगह पे हम कोई फ्लावर पॉट या कोई फूड एलिमेंट टाइप का रख सकते हैं। और मैं इसका शो पीस को भी इसको भी हटा दे रहा हूँ, ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसके ऊपर रखा हुआ। मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैगज़ीन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा साइज़ लग रहा है मैगज़ीन का, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको स्केल पे जा रहा हूँ। ऐसे एंटर किया, ऐसे एंटर करने के बाद मैंने डायगोनल से इसको स्ट्रेच करा। अभी मैगज़ीन बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है एक्चुअली, बट मैगज़ीन जो होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो मैंने इनको क्या किया, रैंडमाइज़ करने के लिए मैंने इनको क्यू दबा के टॉप व्यू से रोटेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल फोन्स वगैरह कुछ दिखा सकते हो। तो मैं 3D मॉडल पे गया, मैंने यहाँ पे फ़ोन से सर्च किया और मैंने यहाँ पे सेल फोन आ रहा है, हमने इसको पिक किया, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया और मैंने इसको कट किया। इसको मैंने क्यू प्रेस किया, रोटेट किया, बॉटम पे गए, फर्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ दिया और इसको 90 डिग्री हमने डाउन कर दिया। देन क्यू प्रेस किया, हमने इसको भी रैंडमाइज किया। स्क्रीन 1 पे गए हम और ये वाले बुक्स को मूव करके मैंने इधर वाले कॉर्नर पर रखा। और एक इंटरेक्टिव पर प्ले किया हमने। ठीक है, इतना प्ले किया हमने। अब फ़ोन जो है ये टॉप व्यू आ रहा है फ़ोन का। हाँ जी, तो जैसे आप देख सकते हो रेंडर प्रोसेस तो हो रहा है और मैं काम करता हूँ, फ़ोन का जो मॉडल है हमारा, हम इसको अब उल्टा रख देते हैं। तो उल्टा रखने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, फ्लिप कर देते हैं इसको, जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा।
अब एक इंटरेक्टिव प्ले करते हैं हम। ठीक है, या फ़ोन का मॉडल हम ये वाला लें, आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा आएगा। हमने इंटरेक्टिव प्ले किया, ये वाला कर लेते हैं, ये ब्लैक थीम पे आएगा, आई गेस ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने इसको डिलीट किया और इसको हमने फ्लिप कर दिया। इंटरेक्टिव प्ले किया यहाँ से, ठीक है, ये रखते हैं ओके। अब इसके साथ एक फ्लावर पॉट या वास एलिमेंट जो है वो और ऐड कर देते हैं हम इसमें। सो फ्लावर पॉट और वास जो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ से वेजिटेशन इंडोर प्लांट्स में आपको जाना होगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप या तो यहाँ से कोई भी एक फ्लावर पॉट का एलिमेंट लेके रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए जो आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर लग रहा हो ओरिएंटेशन के हिसाब से, उसको आप पिक कर लो। ये तो सब बड़े हैं, ये प्लांट स्टैंड ये भी बड़ा होगा, स्मॉल प्लांट रख सकते हैं। अब मैं इसमें भी 2-3 रख के ट्राई कर लेता हूँ किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसी को फिर आगे गो थ्रू करेंगे। नहीं, सारे फेक टाइप के लग रहा है। स्टॉप करते हैं इनको, कट करते हैं, सबको हटा देते हैं। सो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, बड़ा हो जाएगा ये वाला रख सकते हैं हम एक। और मैंने किस में देखा था एक्सेसरीज में, डेकोरेशंस में, डेकोरेशन में एक प्लांटर आ रहा था हमारा, उसमें 2-3 एलिमेंट साथ में अटैच थे। ये इसको पिक करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ से कट किया इसको, इंटरेक्टिव प्ले किया हमने। ठीक है, फिर भी ठीक है, इससे चलते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमारे फाइनलाइज हो गए। काम फ़ोन को हम एक काम करते हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा सेंटर हो रहा है, या इसको मैंने एक काम किया, यहाँ से इसको रोटेट कर दिया, इसको हमने इधर मूव करके रख दिया, और जो ये मैगज़ीन है इसको हम इधर ले आते हैं और इसको यहाँ से पलट देते हैं, हल्का सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, देन इसको हमने हल्का सा रोटेट कर दिया। अब इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। और या इसको हम इस
तरीके से फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, इतने पे स्टॉप करते हैं। अब मटेरियल असाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे अपना एक मटेरियल देना है वुड या लैमिनेट का। सो उसके लिए भी हम कॉस्मोस पे चलते हैं। यहाँ से हमने 3D मॉडल की जगह पे मटेरियल पे गए, वुड पे गए। अब देखेंगे यहाँ पे हमें वुड मिल रहा है। वुड के अलग अलग टेक्सचर्स हमें देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से जो इसके साथ टेक्सचर जिसका जा रहा हो आप वाले को पिकअप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इसके टेक्सचर को देखेंगे हमें इसमें हल्का सा ग्लॉसीनेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप अगर मटेरियल देखेंगे ये वाला इसके मटेरियल के साथ ज़्यादा जा रहा है। और इस मटेरियल में आपके 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप देखो ये हमें सेमी ग्लॉस मिल रहा है, ठीक है, ये मैट है और ये वाला हाई ग्लॉस है। हाई ग्लॉस मतलब उस पर रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट इसको आप बाद में भी वीरे के अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाहते हो, यहाँ से आप उसको यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, मैंने सपोज ये वाला हाई ग्लॉस ले लिया। तो मैंने इस मटेरियल को पहले डाउनलोड किया। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपने वीरे के अंदर लोड भी करना होगा। सिर्फ डाउनलोड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डाउनलोड से मैंने आपको पहले ही बताया था वो क्या होता है, आपकी सिस्टम लाइब्रेरी में आता है वो। ठीक है, आपके पीसी जो होते हैं उनकी लाइब्रेरी में एक बार जाके स्टोर हो जाता है। अब आपको यहाँ से लोड इंपोर्ट करना होगा, तो हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। एक बार डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से कट करेंगे। अभी आप देखोगे तो मटेरियल डिफ़ॉल्ट वाला ही लगा हुआ है। सो आपको मटेरियल जो चाहिए उसके लिए आपको यहाँ से एसेट एडिटर पे जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे चेरी हाई ग्लॉस 300 सेंटीमीटर का हमारे पास आ रहा है। अब जब हम यहाँ पे देख सकते हैं आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले किसी और एलिमेंट पे जाके वापस से आप जैसे ही अपने एलिमेंट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मटेरियल आपका वही एक्टिव होके आ जाता है। अब ये मटेरियल असाइन करने के लिए आपको पहले अपने एलिमेंट के ऊपर जाना होगा। कहाँ पे असाइन करना है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सरफेस पे असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन करने के बाद अब मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं ओवरऑल सारी टेक्सचर को रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो अब यहीं से मटेरियल के अंदर ही एक ऑप्शन आता है हमारे पास एडिट का, आप इस एडिट ऑप्शन पे जा सकते हैं। ओके, सो यहीं से आप इसके एडिट मटेरियल ऑप्शन पे जा सकते हैं। एडिट मटेरियल पे जाने के बाद आप यहाँ से इसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे एंटर करना है, स्पेस बार नहीं दबाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ओवरऑल स्केल जो था रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और आपको उसको फर्दर रिड्यूस करना है, आप यहाँ से वैल्यू को और कम कर सकते हो। खैर मैंने फर्दर रिड्यूस नहीं किया, मैंने इसको 2000 रखा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी रहेगा। इतना करने के बाद आपने मटेरियल लगता है ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन पे आ जाइए वापस। अब यहाँ से मटेरियल पिकर पे गए, हमने यहाँ से मटेरियल को पिक किया। पिक करने के बाद मैंने सरफेस पर ड्रॉप किया। सरफेस पे ड्रॉप करें इस तरीके से टेक्सचर ले रहा है, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया। अच्छा, अभी असाइन नहीं होगा इस पर ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मटेरियल यहाँ से ये वाला पिक किया, इस पर ड्रॉप किया। और मैंने शिफ्ट दबा के असाइन कर दिया यहाँ सबको। शिफ्ट से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यही मटेरियल सब पे असाइन हो गया। ठीक है, अच्छा अभी ये वाले जो एलिमेंट है इसको मटेरियल देने के लिए हमने यहाँ से वीरे का यूज़, कॉस्मोस का यूज़ करेंगे वापस से। कॉस्मोस में आप यहाँ से मटेरियल पाएंगे प्लास्टिक फिनिश की बात कर रहे हैं। मटेरियल एक्चुअल लगने वाला मटेरियल नहीं होता, फिनिश होता है। हमने यहाँ से पीवीसी वाइट ग्लॉस इसका मटेरियल ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो मैट भी ले सकते हो। ठीक है, आपको इसको लोड कर लेना है। लोड करने के बाद यहाँ से हम इस पर गए, अब देखिए पीवीसी वाइट ग्लॉस आ गया। अब इसके ग्लॉसीनेस को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कलर रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो और मटेरियल रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसका कलर जो है वाइट ना करके मैं इसको हल्का सा बहुत मामूली सा ऑफ वाइट की तरफ टेंड करूँगा। तो मैंने इसको हल्का सा इधर की तरफ कर लिया, कलर को हल्का सा हमने राइट में शिफ्ट कर लिया।
अब हमने इसको कट किया, यहाँ से कट किया, पीवीसी ग्लॉस मटेरियल लिया हमने यहाँ से, और जो एलिमेंट के ऊपर देना है मैंने शिफ्ट दबा के इसके ऊपर असाइन कर दिया। यहाँ से पीवीसी वाइट मेटल ग्लॉस इनके ऊपर असाइन हो चुका है। अब आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाइए और इंटरेक्टिव पे प्ले करिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमें ये वाइटिश क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी सनलाइट पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वाइटिश हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसकी वाइटनेस को कम करना है तो आप इसके ग्लॉसीनेस को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ग्लॉसीनेस हमें कम करनी है तो हमें क्या करना होगा, हम इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ से कट किया, वीरे पे आते हैं, और वीरे पे आने के बाद मटेरियल पे आते हैं, यहाँ से मटेरियल पे गए, मटेरियल पे यहाँ पे कलर रिफ्लेक्शन मैंने इसको डल किया। ठीक है, हमने डल कर दिया इसको। वापस से इंटरेक्टिव पे प्ले किया हमने, ठीक है। अब आप देखिए चेंजेस दिखे आपको। ठीक है, सो वो ग्लॉसीनेस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इस तरीके से ग्लॉसीनेस कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है ये, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने स्टॉप किया, मैंने कट किया, वीरे पे गए, यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसका इफेक्ट आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमने कट किया, यहाँ से इंटरेक्टिव प्ले किया। इंटरेक्टिव पे जब आप प्ले करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है रेंडर प्रोसेस करने में, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको स्टॉप किया, कट किया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, या मैंने इसको एक काम किया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, मैं फ्रंट व्यू ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू पे रखा हमने इसको, और इंटरेक्टिव पे प्ले किया हमने। डिलीट करते हैं हम इसको, कॉस्मोस में चलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशंस में देखते हैं, इसमें मिलता है हमें कोई दूसरा फोन, मोबाइल फोन की, नो, मैं यहाँ से कैमरा लेके इसको रख देता हूँ। ठीक है, हमने दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट डाल दिया, और अब इसके साथ देखिए किस तरीके से व्यू मिल रहा है हमें रेंडर का। हमने इंटरेक्टिव प्ले किया, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, फिनिश भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है इसकी। ठीक है, सो इसके साथ ही चलते हैं। अच्छा, इसको आप चाहो तो रोटेट करके रैंडमाइज पोजीशन भी दे सकते हो। अगेन इंटरेक्टिव प्ले किया हमने, पहले वाली पोस्चर ज़्यादा अच्छी थी। मंडू कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके, सो ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से सेटिंग्स पे गया, मैंने रेंडर रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 2400 कर दिया। ठीक है, एंड
हमने एक काम और किया, इसको वाइट स्क्रीन से चेंज करके हमने लैंडस्केप कर दिया। और मैंने लैंडस्केप पे जाने के बाद एक काम किया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया। नहीं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ज़्यादा हो जाएगा। मैंने यहाँ से अपना एक व्यू रखा और इस व्यू पे एक बार इस व्यू पर चेक करते हैं कैसे दिख रहा है हमें। ठीक है, ये मॉडल हमारा सही आ रहा है। बस ये है कि हमें क्या लग रहा है कि वो एक हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रॉपर लेना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट भी डिज़ाइन करना पड़ता है। खैर, एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग की क्लास हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको ऐसे व्यू से लिया जिसमें एनवायरनमेंट सराउंडिंग का ना दिखे, नीचे का पीछे का बैकग्राउंड जो आता है इसको बाद में हम फोटोशॉप से भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं एक ऐसा व्यू ले रहा हूँ जिसमें मेरा स्काई का एनवायरनमेंट ना आए। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इसको वापस से प्रीसेट को चेंज करता हूँ यहाँ से वाइट स्क्रीन पे ही। वाइट स्क्रीन से कैमरा पर्सपेक्टिव जो होता है वो थोड़ा सा हमारा रेक्टेंगुलर मोड में आ जाता है। ठीक है, लैंडस्केप तो हम वाइट स्क्रीन ही रख रहे हैं। और मैंने यहाँ से इसका एक फाइनल इंटरेक्टिव पे चेक किया कि कैसे दिख रहा है ये हमारा। ठीक है, अब मुझे यही सही लग रहा है। मैं इसी के साथ अपना रेंडर प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको स्टॉप किया, यहाँ से कट किया। इतना करने के बाद हम यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं। मैंने RTX लगाया हुआ है क्योंकि मैंने बताया भी था मेरे पे ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, और उसके साथ आपने क्या करना है, फाइनल रेंडर ले रहे हैं तो हमने प्रोग्रेसिव बंद कर दिया है यहाँ से। ठीक है, बाकी किसी चीज़ में हम अभी चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ आप चाहो तो यहाँ से डिनोइजर को मैंने यहाँ से स्ट्रॉन्ग किया है, आप चाहो तो उसको डिफ़ॉल्ट पे भी सेटअप रख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ से इसको स्विच इसके बाद ग्लोबल एलिमिनेशन में जाके हमने इसको एडवांस सेटिंग पे चेंज कर दिया। ठीक है, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑन है, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप रेंडर ले रहे हो तो इस रेंडर लेते टाइम ही हमारे पास एक ऑप्शन आता है कैमरा के अंदर ही, डेप्थ ऑफ फील्ड। इससे क्या कर सकते हो, आप अपने कैमरा रेंडर का एक फोकस पॉइंट बता सकते हो कि किधर की तरफ आप अपने फोकस लेना चाहते हो। उसके लिए डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए देने के लिए आपको यहाँ से इसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, पिकअप पॉइंट पे जाके आपको पॉइंट बताना पड़ता है किस पे आप जूम कर फोकस देना चाह रहे हो। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया फोकस, इस पॉइंट पे जाके हमने दे दिया। ठीक है, डी फोकस डिस्टेंस भी आप यहाँ से बता सकते हो कि आपको कम रखना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इफेक्ट विंटेज आपको ऑन करना है तो आप विंटेज दे सकते हो। खैर, इसमें अभी सराउंडिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो विंटेज का ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ से इंटरेक्टिव ऑन किया। जब आप इंटरेक्टिव ऑन करेंगे जिस पे आपने फोकस दिया होगा वो आपका HDRI पे जाएगा। HDR वो आपका प्रॉपर क्या रहेगा, फोकस रहेगा। बाकी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हल्के से ब्लर रहेंगे। अब ये कितना ब्लर करना है कितना नहीं करना है वो चीज़ का सेटअप आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने 0.3 0.5 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, मैं इसको फिक्स पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये कितना ब्लर करना है वो वैल्यू आप इसके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लर ज़्यादा हो रहा है अब ये, है ना। ये चीज़ हाई डेफिनेशन पे आ रही है क्योंकि हमने फोकस यहाँ दिया था, बट इससे आउटर जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, ब्लर आ रहे हैं हमारे।
ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, कितना ब्लर रखना है कितना नहीं, वो वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो। अब जैसे मैंने इसके ब्लर डिस्टेंस को कम कर दिया, ठीक। अब मैं इंटरेक्टिव प्ले करता हूँ, और ये चीज़ ऐसी है कि आप बाद में फ़ोटोशॉप पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ के लिए स्केचअप पे ही सारा लोड डालना पड़े, आप ये चीज़ बाद में फ़ोटोशॉप से भी ये चीज़ कर सकते हो। तो हम लोग ज़्यादातर फ़ोटोशॉप से ही ये इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने अभी के लिए बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया, अभी हम इनका यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। कैमरा को भी बंद कर दिया यहाँ से हमने, और हम बस क्या कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ सेटअप कर ली है, बस इसका एक रेंडर प्रोसेस करना है। तो रेंडर प्रोसेस करने के लिए आपने अपना व्यू वगैरह सब सेटअप कर लिया हो, तो एक बार लास्ट टाइम आप अपना एक इंटरेक्टिव प्ले करो, जैसे आप देख लो सारी चीज़ें आपके हिसाब से ठीक आ रही हैं, ठीक है। जब आपके हिसाब से आपको लगता है सारी चीज़ परफेक्ट है, सही है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैंने स्टॉप किया, इसको कट किया मैंने, और हम वीरे पे गए। वीरे के अंदर यहाँ पे इंटरेक्टिव आ रहा है, इसी में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, रेंडर विद वीरे हो जाएगा। और यही सेम चीज़ आप बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से रेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए रेंडर होना प्रोसेस हो जाएगा ये। अब वो बिट बाय बिट आपका रेंडर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो रेंडर कंप्लीट हो गया, नीचे फिनिश लिख के आ गया, ठीक है। अब इस इमेज को आपको सेव करना है, तो आप यहाँ से सेव चैनल बताया था मैंने आपको, सेव चैनल पर जाके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने कट कर दिया। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल असाइन कर सकते हैं और उनके रेंडर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन हमारा इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। ओके सर, ठीक है। इतना प्रोसेस करके सभी को अपने रेंडर लेके उसकी रेंडर्स को शेयर करना है, ठीक है। ठीक है सर। जब रेंडर हो जाता है तो बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, उस इमेज को फोटोशॉप में एडिट करते हैं, जैसे मैंने बताया भी था आपको। कॉफ़ी टेबल आ गई हमारी, हम इसको क्या करेंगे, ओपन विद फोटोशॉप करेंगे, ठीक है। अब पीछे आप चाहो तो बैकग्राउंड दे सकते हो, आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम फोटोशॉप से इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में किसी और टाइम पे करेंगे, ठीक है। जैसे ब्लर है, आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप ब्लरिंग इवन फोटोशॉप में भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप ब्लर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, फोटोशॉप वाला सेगमेंट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है सर। ठीक है। फिलहाल इतना हमने करा है, इस तरीके के रेंडर्स तैयार करके आपको शेयर करने होंगे, ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है।